यहाँ हमें ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल से हैलो एल्केन का निर्माण कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम समझेंगे, ये जो एल्कोहल लिखा हम एल्कोहल से लिख सकते हैं, मतलब कई प्रकार के एल्कोहल होते हैं, है ना। उन एल्कोहलों की सहायता से हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है, हैलो एल्केन। कौन सा, हैलो एल्केन, राइट है। तो सबसे पहली बात है कि एल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, ROH। क्या होता है एल्कोहल का फार्मूला, ROH, हो गया। अच्छा, इस ROH माने एल्किल हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, एल्किल हाइड्रोक्साइड। यहाँ बच्चों R का मतलब हुआ CH3 C2H5 C3H7, आगे जो भी हो, समझ में आया। मतलब एल्कील, मतलब क्या, एल्कील, क्लियर। कोई कंफ्यूजन मिस्टर राजन, समझ में आ रहा है बाबू? बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ ROH क्या है, एल्कोहल है। ROH क्या है बच्चों, एल्कोहल है। बस यहाँ आप समझना है, जो R है वो क्या है, एल्कील है। क्या है, एल्कील। क्या होता है, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 C6H13, हो गया। अब ऐसे 10 तक आप आगे जाते रहोगे बच्चा, वो होगा सभी आपका एल्कील। क्या होगा, इतनी बात तो समझ में आ गई। हाँ हाँ बोलो, हाँ इधर से क्लियर, पहले तुम्हें श्योर हो गए। चले अब ये जो OH है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड का, ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड। ठीक, हाइड्रा ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, सीधे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। अच्छा, अब ये एल्कोहल्स हो गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, एल्कोहल आपका द्वितीयक हो सकता है, ये प्रबल होता है सेकेंडरी से, ये प्रबल होता है प्राइमरी से। समझ गए बात। थर्ड डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। ये आप अपने माध्यम से तीनों में से कोई नाम ले सकते हो। क्या क्या बच्चों, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एक बात हो गया। दूसरा, ये पहली बात हो गई। इसका दूसरा और क्या बोल सकते हो, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। दो बात हो गया। तीसरा आप बोल सकते हो थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री। क्लियर। आप तीनों में से कोई भी नाम लो, ठीक है बच्चा। अब एक बात यहाँ समझ लेना है, पहले देखो यहाँ पर समझते जाओ, ताकि आगे जब ये चैप्टर आए तो कंफ्यूजन न रहे। हम इसीलिए इसी चैप्टर में आप लोगों से कहे थे कि आप इस एक चैप्टर को क्लियरली पढ़ लो, बाकी सारा चैप्टर आपका एकदम धुआं की तरह खत्म होगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो। अब ये टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्कोहल हैं क्या। अभी चाहे एल्कोहल हो, चाहे हैलोजन होवे, चाहे एमीन होवे, चाहे कुछ भी होवे, बस वहाँ अगर लिखा है थर्ड, समझ में आया, तो कार्बन के अगल बगल CH3 होना चाहिए। हो गया। अब यहाँ पर अगर OH है तो एक का नाम होगा थर्ड डिग्री एल्कोहल। अब समझ में भी आ रही है। अगर यहाँ Cl हो गया तो ये होगा थर्ड डिग्री हैलाइड। हो गया। अब समझो, अगर यहाँ बच्चों NH2 हो गया तो ये हो गया थर्ड डिग्री एमीन। क्या हो गया, थर्ड डिग्री एमीन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। अब ऐसे जो यहाँ होगा, ये 1 2 3 डिग्री है
कार्बन के तीनों तरफ मेथिल यानी कि एल्किल जुड़ा है, उका है 3rd डिग्री। इतना में कोई कंफ्यूजन किसी को? एकदम सावधानी से। अब हम एल्कोहल्स की बात कर रहे हैं तो दूसरा कोई अब न लाए, एल्कोहल रखें क्या? तो ये कौन सा एल्कोहल है? 3rd डिग्री एल्कोहल। एनी कंफ्यूजन? चले बच्चा ध्यान देना। अगर मैं इस तरह लिख दिया CH3C, ठीक है, फिर मैं बच्चों लिख दिया क्या? CH3 और यहाँ पर लिख दिया क्या? OH, ये हो गया H। ये कौन सा एल्कोहल हुआ? कौन सा? द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा? माने 2nd डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? आगे चले। अगला अगर हमने लिख दिया बच्चों CH3 CH2 CH2 OH, ये कौन सा एल्कोहल हुआ? प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, 1st डिग्री एल्कोहल। राइट? अभी किसी को कोई समस्या? एनीवन? किसी को भी कोई समस्या हो तो आप यहाँ बोल सकते हैं, ताकि जब आगे बढ़े तो मत कहना ये से क्यों हो रहा है। जी प्राइमरी मतलब यहाँ पर जब एक कहीं जो कार्बन जुड़ा है एक श्रृंखला में हो, ठीक है। अभी कहोगे सर यहाँ भी तो श्रृंखला में है, लेकिन ये इस कार्बन के दोनों तरफ है और यहाँ OH जुड़ा हुआ है। जहाँ OH जुड़ा हो, ठीक, उसके दोनों तीनों तरफ अगर CH3 यानी कि एल्किल समूह जुड़ा है तो उसके आधार पे हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल का नाम लेंगे। आ गया? जिस कार्बन से ये OH जुड़ा है उसी कार्बन से अगर सभी एल्किल जुड़े हैं तो वहां पर क्या होगा? वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल है तो एल्कोहल, OH है तो एल्कोहल, Cl है हैलाइड माने क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, जो है वो लिखते जाएंगे। एमीन है तो एमीन, नाइट्रो है तो नाइट्रो, सल्फेट है तो सल्फेट, सल्फोनिक है तो सल्फोनिक, फास्फेट है तो फास्फोरिक, जो रहेगा वो बोलते चले जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ा जाए अपने मेन टॉपिक पर जो यहाँ है, ठीक है बच्चों, चला जाए? ठीक, एकदम देखो, हाँ बोलो। ये भाई नहीं लिख न ले चाहिए, इतना टाइम लगेगा कैसे काम चाहिए। चले आप, कुछ नहीं, बस ये देखो ध्यान से और उसको पुटअप करते चले जाए, एकदम आंख में क्लियर होता चला जाएगा। और देखो दिमाग के साथ कलम, आंख सब चलाओ साथ साथ, ठीक है। पढ़ने का ढंग सीखो बच्चों, अपने आंख के साथ दिमाग भी चलाओ, कान भी चलाओ, हाथ भी चलाओ, कलम भी चलाओ, सब चलाओ, तब अच्छा लगेगा। हो गया अब? चलें क्या? चला जाए? चलिए आ जाइए। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा फोकस बनाइए। चले देखो, हमें बोल रहा है एल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त करने के विधि, या हेलो मतलब एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण। तो ध्यान दें, हम अभिक्रिया कराएंगे ROH से अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन हाइलाइट। किससे क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन हाइलाइट की। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एकदम केवल यहाँ बस एक बार ध्यान लगाने की जरूरत है, बाकी सब आप अपने से कर लोगे। मैंने क्या कहा? एल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन हाइलाइट से। किससे? हाइड्रोजन हाइलाइट। तो आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? जब एल्कोहल की अभिक्रिया क्या हाइड्रोजन हाइलाइट से कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब जो अवशेष है उसका नाम नहीं लेते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखो ये OH है बच्चों, AH है, तो ये क्या हो जाएगा? ये X क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, X इसके साथ जुड़ गया। एनी डाउट? किसी को कोई समस्या आए? चले अच्छा देखिए, ये ROH है, ये एल्कोहल्स है। अब ये हाइड्रोजन हाइलाइट है, ठीक है। जो OH होगा वो इस H के साथ ऐड हो जाएगा, H2 हो गया।
अब ये जो हैलाइड है वो एल्केन के साथ जुड़ जाएगा, हैलो एल्केन हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आया? राजन तुम मैं बता रहा हूँ, इधर देख किधर रहे हो, अभी कुछ देर बाद कहोगे नहीं है, कल आओगे कहोगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सब क्या है? मैं यहाँ बता रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? यहाँ रखो तब ना आएगा। हो गया, चले बढ़ा जाए बच्चों आगे। अब देखो इसी पर सेम एक एग्जांपल लेते हैं ना, ये हो जाएगा आर का मतलब यहाँ पर हमने बताया कुछ भी आप ले सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए हमने लिया C2H5OH, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कुछ भी ले लें, वो अपने हाथ में हम क्या लेना चाहें। ओके ना जी मिस्टर, क्लियर? प्लस H, X की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। X बराबर क्या होता है, F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, का फूलों में, कलियों में, बहारों में, KL का करे, फूल तोड़े, फुलवारी फुलवारी तोड़ी बाबू, देखा जी, ठीक है, समझ में इतनी बात आया। अब X की जगह इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है? तो चले X की जगह कली को रख लेते हैं ना। चले तो बच्चों ये क्रिया करेगा ना, जब ये आपस में रिएक्शन करेगा, हमने आपको बताया कि ये आपस में जुड़ेंगे, तो बच्चों ये बनेगा क्या, हो गया। अब ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा C2H5, ये हो गया हेलो हेलो एल्केन, और एक हो गया जल। तो ये समझ में आया क्या? दूसरा, अगर हमने लिया CH3, सुनिएगा ध्यान से एकदम समझिएगा, सिंगल बॉन्ड लिया मैं CH, यहाँ पर ले लिया OH और यहाँ ले लिया CH3, ध्यान देना, प्लस हमने अभिक्रिया करा दिया HCl से, देख रहे हैं आप लोग, हमने अभिक्रिया किससे करा दिया, HCl। दिखाई दे रहा है सबको? एनी कंफ्यूजन? ये नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चले देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ये जो है इस पे आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, जब ये क्रिया करेगा बचवा, तो इस बात को हमें समझना है कि ये हाइड्रोजन जो है दौड़े दौड़े आएगा अपने OH से मिल जाएगा, समझे? यहाँ से हाइड्रोजन दौड़े दौड़े आएगा, हाइड्रोक्साइड चर्चा से जुड़ेगा, ठीक? जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे बच्चों, तो बना देंगे क्या, ओके। अब देखो, आपने मार्कोनिकॉफ एक नियम पढ़ा था, यहाँ पर वो नियम नहीं लगेगा, लेकिन आपने पढ़ा था कि जहाँ से हाइड्रोजन हटता है, वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ हाइलाइट जुड़ जाता है। मार्कोनिकॉफ नियम में आपने पढ़ा, उसमें HI और Br था। खरास नियम में आपने पढ़ा कि जो Br यानी ब्रोमीन है, वहाँ जाके जुड़ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, खरास नियम में। यहाँ कोनो नियम नहीं, बस ये समझ लेना है कि जहाँ पर OH जुड़ा होगा वहाँ पर Cl जाकर के जुड़ जाएगा, बस समझ में आ गया। जहाँ OH जुड़ा होगा वहाँ Cl जाके जुड़ जाएगा, ये आपको समझना है। तो ये बच्चों हो जाएगा, देखो जैसे तैसे लिख लेंगे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, और ये हो गया CH3, ये क्या हो गया CH3 प्लस CH2। मेरी बात समझ में आई? अब इसमें कोई भी अल्कोहल हो, कोई भी अल्कोहल हो, कैसा भी अल्कोहल हो, आप क्या करेंगे, आराम से रिएक्शन करा लेंगे। समझ में आएगा प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? नोट कर लो, ये पूरा नोट कर लिया आप लोग। अब सुन लीजिए, यह जो अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं को एक नाम से जानते हैं बच्चों, उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया। हो गया? समझ आया बच्चों? सुनिएगा, जब आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया क्या होती हैं, तो आप बता देंगे कि जब, ठीक है, कोई हाइलाइड किसी एल्कील से क्रिया करके उसके नाभिक के साथ जाके जुड़ जाता है,
तो अभिक्रिया क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया कहलाता। जो नाभिक स्नेही होता है उसे न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया कहते। नाभिक स्नेही जानते हो? स्नेही मानने समझ में आ रहा है? स्नेही माने प्रेम, दोस्ती, ठीक है। तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, क्लियर आया? जो नाभिक से जाके जुड़ जाए तो न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक स्नेही है। समझ में आया क्या? नाभिक स्नेही भी आपको पढ़ना है आगे, तो इसलिए धीरे धीरे सब कुछ जानते चलो। अब अगली पॉइंट आइए, अब दूसरी टॉपिक इसकी देखते हैं हम लोग। इसकी दूसरी टॉपिक बच्चों क्या है? थायोनील क्लोराइड से हैलोएल्केन का निर्माण। क्लियर हो रहा है बात? तो थायोनील क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, पहले तो ये जानिए ना। थायोनील क्लोराइड होता है SOCl। अब इससे क्या अभिक्रिया करा दिया जाए, इससे क्या अभिक्रिया करा दिया जाए कि हमको क्या मिल जाए? हैलोएल्केन मिल जाए। क्या मिल जाए? RCl मिल जाए। ऐसी इसमें कौन सी चीज से अभिक्रिया कराएं कि हमको ये मिल जाए? हाँ? आप एल्कोहल से भी क्रिया करा सकते हो। एल्किल से कराएंगे तो कहाँ हो ही पाएगा। चले आगे बढ़ा जाए। चलो, तो ARCl मतलब हो गया हैलोएल्केन प्राप्त करना है। और यहाँ पर हम क्रिया किससे कराएंगे? क्या? ROH से। किससे? ROH से क्रिया करा लेंगे। जब ROH से क्रिया कराओगे तो ये कुछ बनाएगा बच्चा। क्या क्या बनाएगा? RCl बना लेगा। और क्या बनाएगा? SO2 बना लेगा। प्लस SO2 हो गया और प्लस HCl का निर्माण करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर से सुनो ध्यान से। ये थायोनील क्या है? क्लोराइड है। थायोनील क्लोराइड है। अब ये क्रिया किससे कर रहा है? एल्कोहल से। थायोनील क्लोराइड किससे क्रिया कर रहा है? एल्कोहल से, ठीक। या एल्कोहल क्रिया कर रहा है थायोनील क्लोराइड से। दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है बच्चा। अच्छा, जब ये क्रिया करेगा हमको क्या बना के देगा? एल्किल हैलाइड बना के देगा। एल्किल हैलाइड और क्या सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बना के देता है। ओके, तो ये जो R लिखा है बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं C2H5OH या CH3OH। हाँ, ओके। आप क्या लिख सकते हो? C2H5OH या क्या? या CH3OH या C3H7OH, जो आपको लगे लिख सकते हो, ठीक। चलो, प्लस थायोनील क्लोराइड। प्लस क्या? थायोनील क्लोराइड। जब ये थायोनील क्लोराइड से बच्चों क्रिया करता है तो हमको C2H5Cl प्लस AOAO सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस यहाँ का H और इसमें का Cl HCl हो जाता है। समझ में आया बच्चा? नोट कर लो इसको। अगली हेडिंग डाल दो, हाइलाइट विनिमय द्वारा। हो गया? अगली हेडिंग आपको क्या होगा? हाइलाइट विनिमय द्वारा। हो गई? चलो इसको पहले नोट करिए। चले, पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया क्या होती है? ओके, चला जाए। आओ, पहली रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। ओके, ठीक है। अब देखो, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया के द्वारा हैलोएल्केन कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ बोला है हैलाइड विनिमय द्वारा। किसके द्वारा? हैलाइड विनिमय। क्लियर हुआ? अब समझना ये है कि हैलाइड विनिमय द्वारा जो हैलोएल्केन का निर्माण हो रहा है
वो कैसे कैसे होगा? पहला तो फिंकेल्स्टीन अपक्रिया के द्वारा, दूसरा श्वार्ट्ज अपक्रिया के द्वारा। तो फिंकेल्स्टीन अपक्रिया हमें पढ़ना है, तो समझिएगा क्या होता है। हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उसका बकायदे परिभाषा लिख देना। लिख दोगे? अच्छे बच्चे हो, लिख दोगे ना? ना लिखोगे? लिख देना। चलो, हो गया क्या? यहाँ पर क्या करेंगे? क्लोरोएथेन या ब्रोमोएथेन? क्या? क्लोरोएथेन या ब्रोमोएथेन। चलो, क्लोरोएथेन माने C2H5Cl, ये क्या हो गया? क्लोरोएथेन। ब्रोमोएथेन C2H5Br, ये क्या हो गया? ब्रोमोएथेन। दोनों बात मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, आप लिखोगे बकायदे। क्या? क्लोरोएथेन या ब्रोमोएथेन हो गया। की अभिक्रिया, की अभिक्रिया हो गया। समझ में आ रहा है? एसीटोन की उपस्थिति में, क्या? एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करने पर, क्या करने पर बच्चों? एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करने पर, किसको गर्म करने पर? सोडियम आयोडाइड को। समझ में आ रहा है? देखिए, हमने क्या कहा? क्लोरोएथेन या ब्रोमोएथेन, ठीक। एसीटोन की उपस्थिति में क्या करेंगे? सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे। सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे। सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे एसीटोन की उपस्थिति में। क्लियर हो रहा है? गर्म करेंगे माने उष्मा देंगे। ये बात समझ में आई बच्चों? ये कौन सी अपक्रिया पढ़ रहे हैं? फिंकेल्स्टीन अपक्रिया। उसमें क्या है? जब क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, ठीक है, क्या करेंगे? सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। समझ में आया? तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त होता, ये आपको लिखना है। श्योर हुए बच्चा? समझ में आया बच्चों? ये आपको क्या लिखना है एक बार फिर से समझ लीजिए। आप ध्यान से केवल समझते जाओ, सारा रिएक्शन आपका एकदम आराम से होगा और आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है? आपको समझ लो ना कि ये एकदम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? बस क्लास में बैठे रहो और दिमाग यहीं पे लगाते रहो, सब आपको आ जाएगा। देखो क्या, देखो सब लोग बच्चों देखो, कॉपी कलम पकड़ के रोक के, ठीक? क्या ये क्या है? ये क्या है? क्लोरोएथेन, ठीक है? या क्या कर सकते हैं? या हेलो एल्केन बोल सकते हैं, क्लोरोएथेन या हेलो। लेकिन यहाँ पर फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको क्लोरो और इसको ब्रोमोएथेन बोलेंगे। राइट? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में दोनों होता है। हो गया? अच्छा, इससे अभिक्रिया किससे कराएंगे ये इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया किससे होना चाहिए? सोडियम आयोडाइड। दोनों में किससे अभिक्रिया होना चाहिए? सोडियम आयोडाइड से। उपस्थिति क्या होना चाहिए? एसीटोन की। क्लियर? ये बात खाली ध्यान रखना है, हाई नहीं ध्यान रखना है, हाई ध्यान रखना है। इनाम तो ऑटोमेटिक पूछेगा ही तुमसे, आपसे पूछेगा फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण करिए, या आपसे पूछेगा श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है, टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ देगा फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया क्या है, इस पे टिप्पणी लिखिए 2 नंबर का। समझे? ये टिप्पणी आती है 2 नंबर, 1 नंबर। और इस तरीके से क्या होता है जब आपका 5 नंबर कैसे प्राप्त होगा? 5 नंबर यानी 10 नंबर केवल एक लाइन रिएक्शन से होते हैं। समझ गए? केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में 10 नंबर आपका क्या है? केवल ये रिएक्शन देने पर क्या होता है जब ये क्रिया करेगा तब। ठीक? कैसे बनेगा? ठीक है? कौन क्रिया है? टिप्पणी लिखो 10 नंबर का, ये सब होता है भाई। खाली रिएक्शन 10 नंबर, आईपीएससी ने 4 नंबर। ठीक है? इस तरीके से इसको आप समझते जाइए, धीरे धीरे आपका नंबर क्लियर होता जाएगा।
चले बच्चों, तो ये समझ में आ गया। लिख भी लोगे आप लोग आराम से, सर एक बार और। नोट कर लो। अच्छा क्या कर रही हो? सर दूसरा छोड़ कर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, स्वार्थ अभिक्रिया। हो गया? सुनिएगा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वार्थ अभिक्रिया। ध्यान से बात समझिए, कुछ नहीं है, जैसे उसको किए वैसे ही इसको, ठीक है? जैसे कौन आ गया था? फिंकेलस्टीन अभिक्रिया आ गया था, और सीधे के आइंस्टीन लिख दे छात्र परेशान नहीं ले रहे हैं लिया है ना? आई के स्वास का स्वर्ग लिखे जाता, लेकिन क्या लिखे जाता? तो चलो, स्वार्थ अभिक्रिया जो है वो क्या होती है ना, एकदम आराम से समझते हैं। कैसे समझते हैं? कितने आराम से? एकदम आराम से। वह केवल जो ने के पहले रहे। हाँ, क्या क्या? एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड, राइट? क्या? एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड। हो गए बच्चों? एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड, ठीक है? की अभिक्रिया, की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड से करा देते हैं। किससे? धातु फ्लोराइड से। धातु फ्लोराइड AgF है ना, धातु फ्लोराइड HgF है ना। कौनो धातु रहे, आप NaF MgF जो मर्जी वो लिख लो, बस धातु फ्लोराइड होना। आ रहा है बात समझ में? धातु आप Mg भी धातु है, K भी धातु है, Ca भी धातु है कि नहीं है? Hg भी धातु है ना? Fe भी धातु है कि नहीं? तो जितने धातुएं हैं उनमें से कौनो एगो धातु पकड़ लो बच्चा, और यहाँ फ्लोराइड होना चाहिए, और कुछ ना। और सब से जैसे उसमें रिएक्शन हुआ वैसे इसमें भी रिएक्शन कर लेना। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा क्या? C2H5 क्या F है? F हो गया, हो गया, प्लस Ag, यहाँ क्या हो जाएगा? C2H5F प्लस कहाँ? अच्छा, तो बी आ गया। ओके, बस यही करने हैं बच्चों आपको, और लिखने क्या है? बस यही, एथिल एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें एथिल फ्लोराइड सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, बस इसी तरह से इसको भी लिख लोगे, ठीक है बच्चा? हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए बच्चों, ये सब जो नाम से क्रियाएं आती हैं जरूर नाम याद करना, क्योंकि ये पूछता है 5 नंबर में ना। आप पेपर उठाओगे ना बच्चे,